नमस्कार। मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम बात करेंगे आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इरिटेट हो जाना इंटेस्टाइन का, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज, यानी कि जो इंटेस्टाइन का फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया है, जिसके कारण से आईबीएस हो जाते हैं। और जिसको ये आईबीएस की समस्या होती है, ऐसे लोगों का निरंतर वजन कम हो रहा होता है। अगर हम अपने देश की बात करें तो हमारे देश में 15% लोगों को आईबीएस की समस्या है, यानी कि जितने भी हमारे देश की आबादी है उसमें से 15% लोगों को आईबीएस है। या कहें कि अगर हम 100 व्यक्ति की बात करें उसमें से 15 लोगों को, 100 में से 15 लोगों को आईबीएस है। अगर हम कंपेयर करें तो ये पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ये समस्या ज्यादा होती है। और एज लिमिट की बात करें तो 18 वर्ष से लेकर 30 साल की एज के लोगों को आईबीएस की समस्या ज्यादा होती है। आईबीएस की समस्या उन लोगों को ज्यादा होती है जो बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, मिर्च मसाले ज्यादा सेवन करते हैं, फ्राइड ज्यादा खाते हैं, अल्कोहल स्मोकिंग ज्यादा करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते, एक्सरसाइज बिल्कुल जीरो रहती है, मेंटली स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, नींद प्रॉपर होती नहीं है, नाइट शिफ्ट करते हैं, पानी बहुत कम मात्रा में पीते हैं, या किसी बीमारी के लिए काफी लंबे समय से पेन किलर, स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक वो लेते हैं, जिसके साइड इफेक्ट के कारण से इंटेस्टाइन प्रभावित हो जाती है और आईबीएस रोग हो जाते हैं। आईबीएस को 3 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं, आईबीएस ए, आईबीएस सी, आईबीएस डी। आईबीएस ए मतलब अल्टरनेट, इसमें कभी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, कभी डायरिया हो सकता है। आईबीएस सी इसमें ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन रहता है। आईबीएस डी इसमें पेशेंट को डायरिया ज्यादा रहता है, वजन निरंतर कम हो रहा होता है। जब हम खाना खाते हैं, खाना हम मुंह से खाते हैं और खाना ईसोफेगस से होता हुआ, यानी कि अन्न नलिका से होता हुआ हमारे पेट में जाता है, पेट से वो डुडेनम में यानी कि छोटी आंत में आता है, और छोटी आंत के बाद हमारा खाना बड़ी आंत में आता है। ये प्रोसेस निरंतर चल रहा होता है। इंटेस्टाइन के अंदर एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही होती है, जिसे हम जिगजैग मूवमेंट बोलते हैं, यानी कि खाने को आगे भेजने का कार्य हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत करती है। ये इस प्रकार से हो रही होती है, इस प्रकार से, यानी कि ये पीछे से दबाया, ये पीछे से दबाया, आगे से खुला, फिर यहां से दबाया, आगे से खुला, पीछे से बंद, फिर दबाया, पीछे से बंद, आगे से खुला। ये प्रोसेस निरंतर हो रहा होता है। जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो हो जाती है तो हमारा जो खाना है वो आगे नहीं बढ़ रहा होता। जब इंटेस्टाइन में खाना पड़ा पड़ा सड़ता रहता है तो गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, जिसके कारण से वीकनेस, थकान, हेडेक, पेट का फूलना, बदहजमी, ब्लोटिंग, मरोड़, ऐंठन, चुभन, ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं। हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है, यानी कि जो हमने पानी पिया वो हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है, या हम जो खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं, फाइबर होते हैं, तो वो हमारी इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उसको वो इंटेस्टाइन पुश करने के बाद एनएस के द्वारा मल के रूप में हमारी बॉडी से बाहर निकाल देता है। ये इंटेस्टाइन का कार्य होता है। लेकिन जब आईबीएस हो जाता है, एक वायरस होता है एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर, इसका नाम होता है, ये वायरस है। जब ये बॉडी के अंदर बढ़ जाता है कहीं तो आईबीएस क्रिएट हो जाता है। जिसको आईबीएस होता है, देखा जाता है कि कई बार मल के साथ में ब्लड आता है, मल के साथ म्यूकस आता है। जब हम खाना खाते हैं, हमारे मुंह से लेकर एनस तक एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो लगातार म्यूकस प्रोड्यूस करती है, यानी कि म्यूकस बनाती रहती है। लेकिन जब म्यूकस एक्सेस मात्रा में एनस के द्वारा वेस्ट होता चला जाता है तो उसके कारण से हमारा जो म्यूकस है बॉडी के लिए आवश्यक है वो वेस्ट हो गया। हमारी इंटेस्टाइन, हमारा डाइजेशन यानी कि हमारा पेट वो ड्राई हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है आईबीएस होने का। अगर आईबीएस हो जाता है फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट करे जाते हैं, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, लेकिन रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आता। एक आधार के अनुसार कह दिया जाता है कि आप सोचते ज्यादा है, आपको डिप्रेशन रहता है, आपको एंजाइटी रहती है, उसके कारण से आपको आईबीएस हो गया। चाहे कारण कोई भी है, आपको अगर ये लक्षण नजर आते हैं
तो आपको समझना चाहिए कि आपको आईबीएस हो गया है और समय रहते हुए आपको अपना ट्रीटमेंट शुरू करा देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप वेट करें और डिजीज बढ़ जाए, उस समय फिर वहां से रिकवरी होना थोड़ा कठिन होता है, मुश्किल होता है। तो आपको अगर आईबीएस हो गया है उसके लिए छोटा सा ट्रीटमेंट, कुछ एक्सरसाइज मैं आपको सिखाता हूं। ये एक्सरसाइज आप रूटीन में करेंगे तो निश्चित ही आपकी आईबीएस की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कैसे करें हम आईबीएस का इलाज। आइए, अगर आपको आईबीएस की समस्या है तो उसके लिए बेस्ट एक्सरसाइज, आपको इस प्रकार से उल्टा लेट जाना है, दोनों हाथों को साइड में रखना है और आगे से सांस भरते हुए आपको ऊपर की ओर उठना है इस प्रकार से। और जब आप आसन करें तो आपको ब्रीदिंग को होल्ड करके रखना है। जितनी देर आपकी कैपेसिटी है उतनी देर आप होल्ड कर सकते हैं। जब आप थक जाएं तो फिर धीरे धीरे आपको नीचे हो जाना है। ऐसी आप शुरू में 10 बार तक कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज देखिए, दोनों पैरों को मोड़ना है, दोनों पैरों को अपने हाथों से पकड़ना इस प्रकार से और आगे से उठना, यानी कि इस प्रकार से खिंचाव बनाना है जबरदस्त। ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग को होल्ड करके रखना है, ब्रीदिंग को होल्ड करके जरूर रखना है, जब भी उसका लाभ मिलेगा। जब आप थक जाएं तो धीरे धीरे आपको रिलैक्स हो जाना है। उसके बाद आपको सीधे लेट जाना है, आपको सीधा लेट जाना है और बीच से कमर को उठाना है। अगर लगता है कि करने में मुश्किल है तो किसी दूसरे व्यक्ति की आप हेल्प ले सकते हैं। इस प्रकार से ब्रीदिंग को होल्ड करके रखना है, इस प्रकार से आपको ये आसन करने। जब आप थक जाते हैं फिर धीरे धीरे रिलैक्स। ये जितने भी आसन हम आपको सिखा रहे हैं ये शुरू में आप अपने समय के अनुसार अपनी बॉडी के हिसाब से 5 से 10 बार आप कर सकते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे आप टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं। ये आसन करने के बाद आपको दोनों हाथों को सीधा करना है, अब दोनों पैरों को मिला लेना है और दोनों पैरों को एक तरफ गिराना है इस प्रकार से। अगर खुद कर सकते हैं तो खुद करें, नहीं तो दूसरे व्यक्ति की हेल्प ले सकते हैं। अपोजिट साइड में जिधर आपके पैर होंगे उसके अपोजिट साइड में आपका फेस होना चाहिए। बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज पेट की समस्याओं के लिए, खासकर आईबीएस के लिए। ऐसा आप शुरू में 10 बार तक करें, फिर धीरे धीरे अपने समय के अनुसार, अपनी बॉडी के अनुसार आप टाइम पीरियड बढ़ा सकते हैं। इसके बाद दोनों पैरों को मोड़ना है इस प्रकार से और जितने पैर पेशेंट के खुलते हैं उतने आपको खोलने का प्रयास करना, जबरदस्ती नहीं करना, नहीं तो तकलीफ बढ़ जाती है। हर किसी की कैपेसिटी अलग है। इस प्रकार से करना, ये पैर सीधा करना, इस पैर को अंदर की ओर, फिर ये पैर अंदर की ओर। अगर पेशेंट अपने आप कर सकता है तो अपने आप करें, नहीं तो किसी दूसरे व्यक्ति की भी हेल्प हम ले सकते हैं। एक बार फिर से इस प्रकार से दोनों पैरों को मोड़ना। अभी दोनों पैरों को एक तरफ गिराना, इधर पैर उसकी अपोजिट साइड फेस करना। इस प्रकार से करना। ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज आप ट्राई करेंगे तो निश्चित ही आपकी आईबीएस की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाने वाली है। आप खुद ट्राई करें और उसके रिजल्ट आप खुद दें। दोस्तों, अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से आईबीएस को समझा, आईबीएस के कारण को समझा, आईबीएस के लक्षण आपने समझे और आईबीएस को कैसे ठीक करें वो आपने सीखा। अगर आपको आईबीएस कितने भी दिनों से तुरंत अपना ट्रीटमेंट आपको शुरू करना ही है, नहीं तो देर हो जाती है, फिर बहुत परेशानी बढ़ जाती है और वहां से रिकवरी करना आपके लिए बहुत कठिन हो सकता है। तो आप ये एक्सरसाइज करें, निश्चित ही आपकी आईबीएस की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। दोस्तों, आप अगर हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम बनाएं उसका नोटिफिकेशन टाइम आपको मिलता रहे। धन्यवाद।